आम की लूट है, लूट सके तो लूट। क्या नाम है? हमारे भैया ऋषिपाल जी के यहाँ से 51 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में प्रदान हुए हैं। मालिक की असीम कृपा बनी रहे। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूटे। राधा भगवान कन्हैया के लिए कहते हैं, अच्छा तुम तखत तो दावत हम कहा झांके निकालते हम कहा तुम अकेले कैसे निकालने लगे झांके। राधा जी भगवान कन्हैया से कहती हैं, वो सांवरे कि मैंने लाखों के बोल सहे, संवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे, सांवरिया तेरे लिए। भैया हमारे भैया माधव राम जी की तरफ से 50 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में प्रदान हुए हैं। मालिक की असीम कृपा बनी रहे, जीवन मंगल में हो, परिवार में खुशहाली रहे। माधव राम भैया प्रसाद ले ले हुआ है। मैंने लाखों के बोल सहे, संवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे, संवरिया तेरे लिए। तेरे लिए बनवारी, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे लिए। मैंने लाखों के थोड़ी सी क्या बात है। हरि बोल। और कहा है, दिल में बसे हो मुरली मनोहर, जन्म जन्म की मेरी धरोहर। तेरे चरणों
चरणों में प्रीति रहे सांवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए। और राधा जी कहती कन्हैया देखी जब से सूरत प्यारी दीवानी भई शाम तुम्हारी। देखी जब से सूरत प्यारी दीवानी भई शाम तुम्हारी। मेरे नैनों से जय हो मेरे नैनों से नीर बहे सांवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए। तेरे लिए मनमोहन तेरे लिए मैंने लाखों के मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के। घर अंगना मोही कछु न सुहावे हे कन्हैया पहली बात तो तेरे से प्रेम होना मुश्किल है, भगवान से प्रेम होना मुश्किल है। और जिसको प्रेम हो जाता है तो फिर समझ लो जन्म जन्म का रिश्ता हो जाता है, जन्म जन्म का नाता हो जाता है। घर अंगना मोही कछु न सुहावे तेरे तरस बिना नींद न आवे। मोहे पागल जमाना कहे हे कन्हैया मोहे पागल जमाना कहे सांवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए। तेरे लिए बनवारी तेरे लिए
लिए गिरधारी, तेरे लिए मैंने लाखों के, मैंने लाखों के बोले सहे कन्हैया, तेरे लिए मैंने लाखों के बोले सहे, गिरधारी श्याम तेरे लिए। और राधा जी कहती हैं अंत में, संवरिया प्रीति लगा के भूल न जाना, प्रेम लगा के भूल न जाना, मथुरापुरी से जल्दी आना, तेरी याद में हो, तेरी याद में रोती रही संवरिया, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया, तेरे लिए मैंने लाखों के। प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज का जो कथा का प्रसंग है वो तो भगवान कन्हैया के अवतार का प्रसंग है, लेकिन जो दिन में प्रसंग चल रहा था, अम्मा किसके नाम से बोल दें, शिव कुमार के यहाँ से 51 रुपये भगवान के श्री चरणों में प्रदान हुए हैं। और हमारे रणवीर भैया जी की माता श्री की तरफ से 51 मुद्रा, कितने हैं, 51 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में प्रदान हुए हैं। भगवान सभी को धनधान्य पुत्र से संपन्न रखें, यही मालिक से कामना है। आइए थोड़ा कड़ुआ सत्य की तरफ दो शब्द हो जाएं तो बढ़िया है। हम आप जिस जीवन को जी रहे हैं, सभी लोग, जो भी हमारी माताएं बहनें भैया बंधु, जिस जीवन को हम सब लोग जी रहे हैं, लेकिन हमें जीवन जीने का ढंग नहीं है। जीवन जीने का मुझे तरीका नहीं मालूम है कि जीवन कैसे जिया जाए। कभी कभी होता है, हमारे संत महापुरुष कहा करते हैं कि जीवन गुजर गया सतीश, जीवन गुजर गया तो फिर जीने का ढंग आया। हम 50 बरस के हो गए, 70 बरस के हो गए, 80 बरस के हो गए, लेकिन हमें कभी यही नहीं मालूम पड़ता कि हम इस दुनिया में आए क्यों। दादा, हम इस दुनिया में क्यों आए और किस लिए आए, किन प्रयोजन के लिए आए, ये हमको पता ही नहीं। सारा जीवन चला गया, हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब बचपन था, कब जवान हुए और किस दिन पर हमारे ऊपर बुढ़ापा आया। कोई पता नहीं लगता, कोई डेट नहीं है, कोई तारीख नहीं है। बचपन भी गुजर जाता, जवानी भी चली जाती। लोग कहा करते हैं, एक शायर बड़ा सुंदर कहा करते हैं कि जवानी बेवफा है, ये जवानी बेवफा है,
जो छोड़ के चली जाती है, छोड़ के चली जाती है। लेकिन ये बुढ़ापा हमारा सच्चा हमसफर है, जो मुझे साथ लेके ही जाता है। जो हमारा साथ निभाए वही मेरे लिए अच्छा है। लेकिन उसी के लिए लोग डरते हैं कि बुढ़ापा ना आए। लेकिन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि बुढ़ापा ना आए। बुढ़ापा ना आए वो तो आना ही है। जो आज की 16 बरस की बिटिया, 18-20 बरस की बहू जिस समय आईना में अपना चेहरा देखती है ना, तो वो ये विचार करती कि मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन याद रखना, अगर अपने सच्चे चेहरा को पहचानना है तो 80 बरस की वृद्ध माता का दर्शन करके देखना। 80 बरस की वृद्ध माता का जब दर्शन करोगे तो तुम्हें अवगत हो जाएगा कि एक दिन ऐसा हमारा भी फूल जैसा चेहरा, हमारा भी इसी तरह से पूरे चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएंगी, खाल सब अलग हो जाएगी, दांत मुख में नहीं रहेंगे, आंख से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, मेरा शरीर जर्जर हो जाएगा। अगर ये बिटिया, ये बहू अगर अपना आईना में एक बार चेहरा देख ले और उसको यथार्थ ज्ञान हो जाए तो उसी दिन से वो अपनी सासू के साथ में अत्याचार नहीं करेगी। वो अपनी सास ससुर के साथ में अत्याचार दुराचार नहीं करेगी। क्यों कि आज तुम बहू हो, कल सास भी बनोगी। इसलिए हमारे संतों ने बहुत अच्छा समझाया है कि हम आप सभी लोग काल के ग्रास हैं, काल का निवाला है। काल मुंह फैलाए बैठा है और होता है। जो मैं बोल रहा हूँ रियल बोल रहा हूँ, असली बात बोल रहा हूँ। हमारे परिवार में बेटा है, बेटी है, बहू है, पोता है, पोती है, दुल्हन है, और जिसका समय आ जाता है वो हमारे बीच से चला जाता है। हम देखते रह जाते हैं और मेरा कोई बस नहीं चलता। भाई के कंधे से भाई की अर्थी चली जाती है। यहां तक लिखा है पुत्र के कंधे पर पिता की अर्थी जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पिता के कंधे से पुत्र की अर्थी जाती है ना। ये क्या है? ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन बस अगर हमने सच्चे परमात्मा की अगर खोज की होती, अगर सच्चे परमात्मा से मेरा मिलन होता, उस मालिक का आकाश मैंने भजन किया होता, मेरे घर में धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई जाती, भगवान की प्रतिमा के सामने हम आरती उतारते और बैठकर तुलसी बाबा ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। भगवान संत महापुरुष कहते हैं कि मानव, मैंने तुझे इतना कीमती शरीर दिया, लेकिन तूने बेईमानी की, तूने मेरा भजन नहीं किया। इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया है? कभी कोई किराया नहीं दिया बेईमानी की। इसलिए कहते कबीर फिरेगा रोता रोता, जब 184 में खाएगा गोता, और फिर जन्मना और मरना पड़ेगा रे मन मुसाफिर।